तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, 10 ग्राम सोने का भाव पहली बार 65,500 रूपए के हुआ पार। वहीं अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत तक ये 70,000 रूपए तक पहुँच सकता है। जी हाँ, सोना आज यानी सोमवार 11 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 680 रूपए महंगा होकर 65,635 रूपए पे पहुँच गया। अभी हाल ही में इससे पहले बीते 7 मार्च को सोना पहली बार 65,000 रूपए के पार निकला था। यानी कि बीते 7 मार्च को ऐसा पहली बार हुआ था कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 65,000 रूपए से ज्यादा हो गया हो। और अब इस बार 11 मार्च सोमवार को ऐसा पहली बार हुआ है कि 10 ग्राम सोने का भाव 65,500 रूपए के आंकड़े को पार कर गया है। ये सोने का ऑल टाइम हाई है। 10 ग्राम सोना अभी से पहले कभी भी इतना महंगा नहीं था। तो जिन लोगों के पास सोना है या जिन लोगों ने सोना यानी गोल्ड में निवेश कर रखा है, ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी सोमवार को 274 रूपए की महंगाई दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 72,539 रूपए है। देखिए अगली खबर, आम आदमी के लिए दोहरी खुशखबरी, कम होगा जेब पर बोझ और बेरोजगारों को मिलेगा काम। जी हाँ, आम जनता के लिए जल्दी दोहरी खुशी का मौका बन सकता है। एक हालिया सर्वे में अनुमान जताया गया है कि खुदरा महंगाई के आंकड़े अब भी नरम बने हुए हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ने की आशंका नहीं है। बताया गया है आने वाले दिनों में जो खाने पीने की चीजें हैं वो और सस्ती हो सकती हैं, जैसे कि सब्जियां या राशन वगैरह या फल वगैरह या मीट मच्छी या मांस वगैरह। इसके अलावा बताया गया है जानकारी के मुताबिक उद्योगों का विस्तार 3 महीने के दौरान सबसे तेजी से हो रहा है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्द ही रोजगार के काफी सारे नए अवसर बनेंगे, बेरोजगारों को काम मिलेगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि आम जनता के लिए जल्दी दोहरी खुशी का मौका बन सकता है। देखिए अगली खबर के बीते 68 दिन में 5800 नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल 1 जनवरी से 9 मार्च तक यानी कि केवल 68 दिन में 5800 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए अगली खबर, भारत में आने वाले 15 साल में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे 4 यूरोपीय देश। इसकी वजह से 10 लाख रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। जी हाँ, भारत को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। जाहिर बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में देश के बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, क्योंकि बताया गया है आने वाले 15 साल में 4 यूरोपीय देश 100 अरब डॉलर जितना पैसा इंडिया में लगाएंगे। यानी कि ये 4 देश इंडिया में अपने कई तरह के काम को शुरू करेंगे। इसकी वजह से 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। देखिए अगली खबर, सामने आया बड़ा दावा, पीएम मोदी के चलते रुका था रूस यूक्रेन का परमाणु युद्ध। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा भारतीय पीएम के फोन कॉल से पुतिन ने बदला था अपना प्लान। जी हाँ, पीएम मोदी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कि रूस और यूक्रेन में परमाणु युद्ध हो जाता, न्यूक्लियर वाली जंग हो जाती। लेकिन पीएम मोदी के फोन कॉल करने पर रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन ने अपना प्लान बदल दिया। हालांकि इस पूरी बात को फिलहाल एक दावे के तौर पे पेश किया जा रहा है, कोई सबूत नहीं दिया गया है। देखिए अगली खबर कि आज सोमवार को हरियाणा में पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, यही तो मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में आज सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। देखें अगली खबर, चुनावी बॉन्ड की जानकारी मुहैया कराने को एसबीआई ने मांगे 3 महीने, पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, लगाई फटकार और दिया 24 घंटे का समय। जी हाँ, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक यानी कि 24 घंटे के अंदर चुनावी बॉन्ड की जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक करे ताकि इसे सभी लोग देख सकें। बात यह है कि एसबीआई ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का समय 30 जून तक बढ़ाने की मांग रखी थी। हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केवल कल तक का समय दिया है, यानी कि 12 मार्च तक का समय दिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी एसबीआई बैंक की शाखाओं से खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सीधे चंदा पैसे के रूप में कांग्रेस को देगा या बीजेपी को देगा तो उसका नाम जाहिर हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने पैसे को पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट कराता है, आसान शब्दों में समझने के लिए आप इसको एक कूपन जैसा समझें कि आप कुछ पैसे देकर एक कूपन ले लेते हैं और आपने जितने पैसे दिए हैं तो कूपन की कीमत उतनी ही होती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक कूपन की तरह काम करता है। आप जितने भी पैसे देना चाहें उतने पैसे देकर एसबीआई की बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, फिर उस बॉन्ड को किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, फिर वो पार्टी उस बॉन्ड के जरिए अपने पैसे हासिल कर लेगी। अब इस पूरी स्कीम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा देता है तो चंदा देने वाले का नाम जाहिर नहीं होता है। तो इसी वजह से ऐसे में आशंका पैदा हुई कैसे तो काले धन को कोई भी व्यक्ति चंदा देने में इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और अब फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको जिन भी लोगों ने दिया है तो उन सभी लोगों की जानकारी एक दिन के अंदर अंदर चुनाव आयोग को दी जाए और चुनाव आयोग
सभी जानकारियों को सार्वजनिक कर दे, ताकि सभी लोगों को पता चले कि बॉन्ड के जरिए गुमनाम तरीके से कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी पार्टियों को चंदा दिया था। देखिए अगली खबर, बागेश्वर धाम पहुंचे द ग्रेट खली 156 कन्याओं की सामूहिक शादी में शामिल हुए। इसी बीच खली बोले, ऐसी शक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। जी हाँ, अभी हाल ही में द ग्रेट खली बागेश्वर धाम पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने 156 कन्याओं की सामूहिक यानी कि एक साथ शादी हो रही थी। इसको देखकर द ग्रेट खली ने कहा कि मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, लेकिन ऐसी शक्ति जो बागेश्वर धाम में है मैंने कहीं नहीं देखी। देखिए अगली खबर, सरकार का अल्टीमेटम, चीनी मोबाइल ब्रांड तुरंत लागू करे ये 3 नियम वरना भुगतना होगा अंजाम। जी हाँ, भारत सरकार ने चाइनीज मोबाइल कंपनियों को 3 नए नियम लागू करने के लिए कहा है। बात यह है कि अभी हाल ही में कई मोबाइल कंपनियों को लेकर वित्तीय मामलों में, पैसों के मामले में टैक्स चोरी की बातें सामने आई हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने सभी चाइनीज मोबाइल कंपनियों को कहा है जो इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो उनको 3 नियम लागू करने होंगे। पहले नियम के तहत उनको अपने मैनेजमेंट में भारतीयों की तैनाती करनी होगी ताकि उनके साथ मिलकर भारतीय भी काम करें। कंपनियां क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं ये भारतीय भी देख सकें। ऐसे ही दूसरा नियम लागू करने के लिए कहा गया है कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति की जाए, यानी कि यहाँ पर भी इंडियन को शामिल करने के लिए कहा गया है। ऐसे ही तीसरे नियम के तहत सभी चाइनीज मोबाइल कंपनियों को कहा गया है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ पार्टनरशिप करें। इन 3 नियमों का पालन चाइना की जो भी मोबाइल कंपनियां हैं उनको करना होगा अगर वो भारत में अपने मोबाइल फोन को या दूसरे प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी हाल ही में कई चाइनीज मोबाइल कंपनियों के बड़े बड़े घोटाले सामने आए। इसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। भारतीय शामिल होंगे तो चाइनीज मोबाइल कंपनियां अंदर ही अंदर इस तरह के घोटाले को अंजाम नहीं दे पाएंगी। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी जल्द ही 10 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। देश के कई हिस्सों को मिलने वाला है तोहफा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी कल मंगलवार को गुजरात और राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो 85,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी इसी दिन यानी कि मंगलवार को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा बताया गया प्रधानमंत्री मोदी जिन 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे वो अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, तो उनमें से पहली वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के लिए, दूसरी ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए, तीसरी ट्रेन मैसूर से चेन्नई के डॉक्टर एमजीआर तक चलेगी। ऐसे ही तीसरी ट्रेन पटना से लखनऊ के लिए, अगली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ू से पटना के लिए, अगली ट्रेन पुरी से विशाखापट्टनम के लिए, एक और ट्रेन लखनऊ से देहरादून के लिए, एक और वंदे भारत ट्रेन कलबुर्गी से विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के लिए चलेगी। ऐसे ही एक और ट्रेन रांची से वाराणसी के लिए, एक ट्रेन खजुराहो से दिल्ली निजामुद्दीन के लिए चलेगी। देखिए अगली खबर, फास्टैग केवाईसी से लेकर मिनिमम डिपॉजिट तक 3 ऐसे काम है जो कि निपटाने होंगे 31 मार्च से पहले, वरना हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मार्च का महीना चल रहा है, तो इसी मार्च के महीने में 3 ऐसे मेन काम है जो कि निपटाने ही होंगे। पहला काम है पीपीएफ को लेकर यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर और सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। बताया गया है दोनों ही अकाउंट में मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अगर 31 मार्च को सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में या पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम अमाउंट नहीं होगा तो फिर पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो बंद हो सकता है या फ्रीज हो सकता है। वहीं बताया गया बाद में बैंकों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दोबारा खुलवाने में और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे ही है दूसरा नियम पेटीएम वाले फास्टैग को लेकर। 15 मार्च के बाद पेटीएम का वॉलेट काम करना बंद कर देगा, यानी कि पेटीएम के वॉलेट में आप पैसे नहीं डाल पाएंगे। इसी के साथ ही जिन भी लोगों के पास पेटीएम द्वारा लिया गया फास्टैग है वो भी काम करना बंद कर देगा। ऐसे में पेटीएम में अपने फास्टैग को बंद करके दूसरे बैंक से फास्टैग लेना होगा। ऐसे ही तीसरा काम भी है फास्टैग को ही लेकर। बताया गया चाहे आपके पास किसी भी बैंक का फास्टैग है लेकिन उसको अपडेट करवाना होगा 31 मार्च तक, वरना फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकता है या फास्टैग को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। फिर टोल प्लाजा पर फास्टैग काम नहीं करेगा और आपका डबल टोल लग सकता है। तो ये 3 मेन काम है। देखिए अगली खबर, बैंक खाते में मोदी सरकार भेजेगी 78,000 रुपए की सब्सिडी सोलर पैनल लगवाने के लिए। इसी के साथ ही हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हालांकि आपको बता दें पीएम सूर्य घर योजना के तहत केवल सोलर पैनल लगवा लेना काफी नहीं है। अगर आपको सोलर पैनल के लिए सब्सिडी चाहिए और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए तो इसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। अगर आप ऐसे करेंगे तभी आपको सोलर पैनल के लिए सब्सिडी मिल पाएगी। आपके खाते में मोदी सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री में 78,000 रुपए डाले जाएंगे। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmsuryaghar.go.in इस पे विजिट करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अपनी सभी जानकारियाँ देनी है, जैसे मोबाइल नंबर, बिजली उपभोक्ता नंबर, कंज्यूमर नंबर। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद अप्लाई करने के बाद जब आपको अप्रूवल मिलेगा ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए, फिर आपको डिस्कॉम के साथ रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से किसी भी कंपनी का सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना होगा। फिर इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने अपने घर पर सोलर पैनल लगवाया है। फिर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आप जैसे ही सबमिट कर देंगे सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो 30 दिन के भीतर आपके खाते में, अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है तो आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 किलोवाट का लगवाया है तो 60,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 किलोवाट का लगवाया है तो आपके खाते में मोदी सरकार द्वारा जो योजना है उसके तहत 78,000 रुपए की सब्सिडी भेज दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधे घर पे सोलर पैनल लगवा लेंगे कहीं से भी उठाकर और आपके बैंक खाते में सब्सिडी भेज दी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके
आपको सब्सिडी मिलेगी। देखिए अगली खबर, मालदीव के 187 में से 36 द्वीप चीन के पास पहुंचे। मालदीव की मौजूद सरकार ने चीनी कंपनियों को लीज पर सौंपा 12,000 करोड़ रुपए से द्वीपों यानी कि टापुओं को डेवलप किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये थोड़ी सी चिंता की बात भी है कि चाइना की कंपनियां और चाइनीज सरकार भारत के पड़ोसी देश मालदीव में काफी अंदर तक घुसती नजर आ रही है। देखिए अगली खबर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से हो सकता है एक्टिव। इसकी वजह से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश की है संभावना। जी हाँ, आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए मौसम का मिजाज लगभग पूरे देश में फिर से बदलने वाला है। जानकारी के मुताबिक मौसम बदलने की वजह से पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मैदानी इलाके जैसे कि दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश की संभावना है। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में 13 मार्च को बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश की, तो इन जगहों पर आज और कल और फिर 14 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा परसों 13 मार्च को बर्फबारी काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा 11 और 12 मार्च को उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी 11 से 13 मार्च के बीच पंजाब में और 13 मार्च को हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है। 11 से 13 मार्च के बीच पंजाब में और 13 मार्च को हरियाणा में भी हल्की बारिश, बिजली चमकने की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में देश के अक्सर हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ देखने को मिल सकता है। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर के लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकली रैली। इसी बीच बताया गया हमास को आतंकवाद। जी हाँ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में अभी हाल ही में कुछ लोगों ने रैली निकाली। इसी बीच एक युवक हमास आतंकवादी है ये पोस्टर लेकर भीड़ में घुस गया। इस वजह से कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए, लेकिन युवक ने कहा कि हमास तो खुद आतंकवाद है। हाथापाई देखकर हमास को आतंकवादी कहने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा हमने केवल उसे सेफ रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए गिरफ्तार किया था और बाद में छोड़ दिया। देखिए अगली खबर, लुधियाना में फिर मिले 25 गायों के शव। लोगों में प्रशासन के खिलाफ है रोष। 2 दिन पहले 10 और गाय के शव मिले थे। जी हाँ, पंजाब के लुधियाना में आज सोमवार सुबह ताजपुर रोड यानी पानी वाली टंकी के पास गायों के शव मिले हैं। इनमें करीब 19 गौवंश है और 5 से 6 गायें हैं। अब इतने सारे गायों की जान एक साथ कैसे गई है, इनका किसी ने ध्यान क्यों नहीं रखा? अभी ये सभी बातें राज हैं। बताया गया इस वजह से स्थानीय लोगों में और जिन लोगों तक ये खबर पहुंच रही है उन लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। देखिए अगली खबर, बिना कपड़ों के ऑस्कर के मंच पर आ गए जॉन सीना। अब अजब गजब रिएक्शन की हो रही है बारिश। जी अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड हुए। इसी बीच WWE के फाइटर जॉन सीना बिना कपड़ों के केवल एक तख्ती लिए स्टेज पर आ गए। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। कई लोग जॉन सीना को भला बुरा भी कह रहे हैं, तो कई लोग इस पूरी बात को मजाक में ले रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ऑस्कर 2024 में ओपेनहाइमर ने 7 ऑस्कर जीते हैं। साथ ही में इस बार 2024 के बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड किलियन को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड पुअर थिंग्स को मिला है। बाकी अधिक जानकारी आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में। देखिए अगली खबर कि चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजकोवा बनी मिस वर्ल्ड 2023। भारत की सिनी शेट्टी टॉप 8 राउंड तक ही पहुंच सकी, वहीं मिस लेबनान रही फर्स्ट रनर अप। देखिए अगली खबर, ऐ वतन मेरे वतन से इमरान हाशमी का पहला लुक आया सामने। इस मूवी में इमरान हाशमी स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म 21 मार्च को अमेजन प्राइम पर आएगी। देखिए अगली खबर, शाहरुख खान को एक अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं जवान मूवी ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। वहीं इस वाले शो में कियारा आडवाणी रही बेस्ट एक्ट्रेस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।